आप लोग एक दूसरे को भले ही पहली बार मिल रहे होंगे, लेकिन आपके चैलेंजेस और जज्बा, ये दो चीजें बहुत पहले कहीं मिल चुकी हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को नमन है, क्योंकि आपका दर्द सुनकर ना खुद का दर्द भूल गई हूं मैं। बट परिवार हो गया दोबारा। एक चीज़ है जूही जी, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी को देखने का नज़रिया बदल ही नहीं रहा है। 2016 में आरपीडब्ल्यूडी ने 21 नई डिसेबिलिटीज़ को दर्ज की। 21 डिसेबिलिटीज़ में ब्लाइंड, डेफ, स्पाइनल इंजरी, मेंटल हेल्थ, डॉफिज्म, ये सब दर्ज हुआ। बट इस 21 डिसेबिलिटी में भी कोई कभी किसी अंधे पे या बहरे पे या जिसके हाथ पैर नहीं है उस पे हंसता नहीं। हंसता सिर्फ और सिर्फ डॉफिज्म पे। तो वो नजरिया ना गांव में बदला ना शहर में बदला। सच में इस नजरिए को बदलने की जरूरत है और आप लोगों को ये जानने की जरूरत है कि छोटा कद नहीं होता। हम बड़ा या छोटा तब बनते हैं जब हमारी सोच छोटी होती है, और इन्होंने साबित कर दिया कि इनका कद उस हर इंसान की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है जिन्होंने इन्हें देखकर हंसने की कोशिश भी की। मैं बार बार, पता है, जब आप ये वर्ड यूज कर रही हैं ना, डिसेबिलिटी, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे कहूं कि नहीं, आप डिसेबल नहीं हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकती हैं। ये बात को मैं पूरी तरह उस दिन मानूंगी जब हम जैसे लोगों को वही प्लेटफॉर्म मिलेगा जो दूसरों को मिलता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हमारे कुछ दोस्त यहाँ हैं जूही जी। वो चंदू है जो पहले बैठा है, आगरा से आया है। वो पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ाई की है उसने। वो गांव छोड़कर मुंबई आया है, लोगों से नौकरी मांगी, अपने सर्टिफिकेट्स दिखा के नौकरी मांगी, बट लोगों ने उसे वहीं पहुंचाया। वो एक क्लब में रात को जोकर बनता है, लोगों को हंसाता है। वो पीएचडी होल्डर है, नौकरी ढूंढ रहा है काफ़ी सालों से, उसको कोई नौकरी ही नहीं देता। बोलता है कि पीएचडी है तो क्या हुआ, तुम जैसे को रखेगा कौन। मेरी खुद की नौकरी जूही जी मुझे आसानी से नहीं मिली है। जैसे मेरे लड़कों के साथ रिजेक्शन हुए, वैसे नौकरियों में भी हुए। मैं ग्रेजुएशन के बाद गर्व से जाती थी कि मैं डिज़ाइनर हूँ एज अ प्रोफेशन, मैंने डिज़ाइनिंग किया है, जॉब दे दो। देयर आर पीपल जिन्होंने मुझे बोला है कि सॉरी, आपका सब सही है, पोर्टफोलियो भी अच्छा है, बट आपको ना नौकरी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं कि डिसेबल्ड लोगों के साथ काम कैसे किया जाता है। तो ये डिसेबिलिटी तब तक रहेगी जब तक इसको समाज एनेबल नहीं करता। क्योंकि आपको पता है, डिसेबिलिटी सोच में है हम लोगों की। हमें उसे एनेबल करना होगा ताकि हम इस बात को एनेबल कर सकें। आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को आप किस तरह से इन्हें एक्टिवली सपोर्ट करते हैं? क्या क्या कोई रास्ता निकाल पाए हैं आप जहां आप कुछ कर सकें? इंडिया में ब्लाइंड, डेफ, स्पाइनल इंजरी, प्रोस्थेटिक लेग, हैंड लगाते हैं वो, या कोई भी 21 डिसेबिलिटी की 20 डिसेबिलिटी में ऐसा था कि हर एक की कम्युनिटी थी, संस्था था, एनजीओ था, सब था। डॉफिज्म के पास सिर्फ सर्टिफिकेट था। तब हम तीनों ने ऐसा सोचा कि इंडिया का फर्स्ट कम्युनिटी फॉर पीपल विद डॉफिज्म यानी बौनापन हो, और उस बौनेपन की कम्युनिटी को एस्टैब्लिश किया एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप में 5 लोगों के साथ, लिटिल पीपल इंडिया फाउंडेशन बोल के। आज हम 550 लोग हैं। इस 500 पीपल के ग्रुप में मेरे पास एक IAS ऑफिसर है, आरती डोगरा जी, राजस्थान में, एक लॉयर है, पुलिस है, वकील है, कितने सारे PhD होल्डर्स है, डॉक्टर भी है, एक गायनेकोलॉजिस्ट भी है। एंड ये इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली ऐसी कम्युनिटी है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए मदद करती है, मेडिकल सपोर्ट के लिए मदद करती है, एजुकेशन के लिए करती है, और
सबसे बड़ी बात एक दूसरे का परिवार बनाती है। इंडिया में लगभग 1.5-2 लाख डॉफ्स है। इन 1.5-2 लाख को जब तक परिवार नहीं बनाएंगे, सांस नहीं लेंगे, तब तक हमारा सक्सेस भी सक्सेस नहीं होगा। और इस 2 परिवार में मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। 2022 में मैं माँ बनी हूँ। मेरे तो माँ बनने पे भी सवाल बने थे, मैं आपको बताऊंगी ये कहानी भी। बट यही हमारा एक लक्ष्य है कि लिटिल पीपल इंडिया फाउंडेशन के थ्रू चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हर एक डॉफ को उसकी आइडेंटिटी लाकर देने की कोशिश करेंगे। आपने बताया आपकी माँ बनने की भी एक कहानी है, उस समय क्या हुआ था? जी, मैं 2nd जनरेशन ऑफ डिसेबिलिटी हूँ। जब 35 इयर्स में शादी होके नॉर्मल एक पति पत्नी जैसे खुश रहता है, वैसे मैं और मितेश काफ़ी खुश थे अपने ज़िंदगी में। बट हम दोनों ने कहीं ना कहीं ऐसा था कि अपनी भी फैमिली होनी चाहिए, अपना भी कोई होना चाहिए। जब भी किसी से बात किया तो लोगों ने सबसे पहला सवाल ये किया कि अगर आपके बच्चे आपकी तरह हुए तो। ये सवाल वहीं रुका नहीं। उसके बाद मुझे तो लोगों ने कहा कि 35 में बच्चे होना ही पॉसिबल नहीं है, आपकी तो हाइट भी ऐसी है कि नहीं होगा। बट हुआ, नेचुरली कंसीव किया, और एक नहीं, ट्विंस। जब पहली सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर के पास गई थी मैं, तो डॉक्टर ने कहा कि दिशा, आई वांट टू टेल यू समथिंग, आप और आपके हस्बैंड दोनों जेनेटिकली डॉफ है, आपके पेरेंट्स भी ऐसे, शायद आपके बच्चे आपके जैसे हो, तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने सोच लिया, मैं दोबारा आपके पास कभी नहीं आऊंगी। 9 महीनों में जैसे जैसे पेट बढ़ते गया, ट्रेन में ट्रैवल करती थी या कहीं भी बाहर जाती थी, लोग पूछते थे आप प्रेग्नेंट हो? अरे आपके बच्चे आपके जैसे होंगे तो मैं उन सबको बोलती थी, मैं दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे जैसे ही हो, क्योंकि अगर आप जैसे होंगे तो मुझे स्वीकार ही नहीं करेंगे। 15 नवंबर 2022 को, जिस दिन मैंने उनको जन्म दिया, मैंने माँ को मैसेज किया, माँ अपने आप को फिट बना ले, क्योंकि 14 साल में मैं तुझे इंडिया के 2 इंटरनेशनल प्लेयर दूंगी। वो इंडिया के फर्स्ट डॉफ ट्विंस है। फर्स्ट डॉफ ट्विंस? हाँ, और मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं इंडिया के फर्स्ट डॉफ ट्विंस की माँ हूँ। इंडिया में ऐसा नहीं है। कद जरूर छोटा है इनका, लेकिन काम बड़े बड़े कर रहे हैं। देखते हैं कि इंडिया के ये लिटिल पीपल कहां कहां अपना नाम रोशन कर रहे हैं। किसी ने कहा था, बड़े सपने देखने के लिए बड़ा कद नहीं, बड़ा जज्बा चाहिए। और आज ये तस्वीर उसी जज्बे का सबूत है। लिटिल पीपल, बिग ड्रीम्स, और ये है उन सपनों की जीती जागती तस्वीर।